कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर किसानों के द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर बिंदी अरोड़ा, वैज्ञानिक खाद्य विज्ञान एवं फसलोत्तर प्रौद्योगिकी, एवं मैं डॉक्टर गिरिजा सिंह मेहरा, वैज्ञानिक कृषि प्रसार, पूसा संस्थान की ओर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हम दर्शकों को सजावटी पौधे यानी ऑर्नामेंटल प्लांट्स प्रवर्धन एवं रिपोर्टिंग तथा फलों में गुणवत्तापूर्ण पौध की तकनीकी जानकारी देंगे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से कई किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं, अपने सुझाव हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और इस अंक के अंत में मौसम खबर। अधिकांश घरों के भीतर, आंगन, बालकनी इत्यादि में लोग सजावटी पौधे यानी ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाते हैं। नर्सरी के व्यवसाय से जुड़े लोग भी सजावटी पौधों की व्यवसायिक खेती कर रहे हैं। सजावटी पौधे यानी कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स आकर्षक तो होते ही हैं, साथ ही साथ ये आय का उत्तम स्रोत भी है। यह समय इनके प्रवर्धन यानी कि प्रोपगेशन एवं रिपोर्टिंग के उपयुक्त है, जिसकी विस्तृत जानकारी दे रही हैं पूसा संस्थान की विशेषज्ञ डॉक्टर ऋतु जैन। गमले वाले पौधों को मुख्यतः हम दो भागों में विभाजित करते हैं, जैसे कि फूल वाले पौधे जो कि रंग बिरंगे और सुंदर फूलों के लिए लगाए जाते हैं, जैसे गेंदा, गुलदाउदी, जरबेरा, ऑर्किड इत्यादि। दूसरे पत्ती वाले पौधे जो कि अपनी खूबसूरत रंग बिरंगी पत्तियों के लिए लगाए जाते हैं। तो इन पौधों का प्रवर्धन दो विधि से किया जाता है। पहली विधि है बीज के द्वारा प्रवर्धन करना, दूसरी विधि है कायिक विधि या वनस्पतिक विधि के द्वारा इनका प्रवर्धन किया जा सकता है। बीज के द्वारा प्रवर्धित करने वाले पौधों के नाम हैं गार्डन नास्टर्शियम, एस्पेरेगस, गेंदा, पिटूनिया, पीस लिली, कैला लिली इत्यादि पौधों को हम बीज के द्वारा प्रवर्धित कर सकते हैं। इस विधि में हम पहले एक मिक्सचर बना लेते हैं, जिसमें 2 भाग कोकोपीट, 1 भाग परलाइट और 1 भाग वर्मिकुलाइट को मिक्स किया जाता है। इस मिश्रण को तैयार करने के बाद हम इसे प्रो ट्रेस में भर लेते हैं। प्रो ट्रे में मिक्सचर भरने के बाद हम एक एक बीज को इस प्रो ट्रे के बने हुए खांचों में डाल देते हैं और ऊपर से मिश्रण से बीजों को ढक देते हैं। उसके बाद हम हल्का सा पानी का छिड़काव करके इन बीजों से भरी हुई ट्रे को हम छाया वाले स्थान पर अंकुरित होने के लिए रख देते हैं। मुख्यतः 2 से 3 सप्ताह के बीच इन बीजों में अंकुरन हो जाता है, जिसके पश्चात इनको गमलों में प्रतिस्थापित किया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं वनस्पतिक विधि के द्वारा प्रवर्धन करने की। तो कायिक विधि के लिए हम बहुत सारे कटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लेयरिंग कर सकते हैं, जिसे हम बूटी बांधना भी कहते हैं, एयर लेयरिंग, और बडिंग जिसे कलिका चढ़ाना, और ग्राफ्टिंग चश्मा चढ़ाना, या रनर्स और सकर का विभाजन करके भी इस तरह से पौधों का प्रवर्धन किया जा सकता है। अगर हम कटिंग की बात करें तो कटिंग में हमारे पास 3 तरह की कटिंग होती हैं। पहली हर्बेशियस कटिंग या सॉफ्टवुड कटिंग, दूसरी सेमी हार्डवुड कटिंग और तीसरी हार्डवुड कटिंग। गुलदाउदी, कोलियस या गोल्डन मनी प्लांट या मनी प्लांट, इनको हम हर्बेशियस कटिंग या टर्मिनल कटिंग के द्वारा प्रवर्धित कर सकते हैं। इस विधि में हम पौधे की ऊपरी भाग से कटिंग लेते हैं, जिसकी लंबाई 3 से 4 इंच तक होती है। कटिंग को तोड़ने के बाद हम उसके नीचे की पत्तियां निकाल देते हैं और ऊपर 1 से 2 पत्ती ही रहने देते हैं, और कटिंग को सीधा नीचे से सीधा काट देते हैं। उसके बाद कटिंग को थोड़ा सा पानी में गीला कर लेते हैं, जिसके बाद हम उसे किसी रूटिंग हार्मोन जैसे रूटेक्स पाउडर में डुबोते हैं, और उसके बाद वो पाउडर जब हमारी कटिंग में लग जाता है, उसके बाद हम उस कटिंग को रूटिंग मीडिया में डाल देते हैं। और डालने के बाद कटिंग को मिश्रण को थोड़ा सा साइडों से दबा देते हैं, और उसके बाद उसमें पानी डालकर उसको रख देते हैं छाया वाले स्थान पर। 1 साल से कम उम्र की जो कटिंग होती है उसको सेमी हार्डवुड कटिंग बोलते हैं। और ये जो कटिंग होती है या जो कर्तन होती है, इसकी मोटाई एक पेंसिल की मोटाई के बराबर होती है, जिसमें 4 से 5 तक बड्स होती हैं, और कटिंग का साइज 4 से 6 इंच तक होता है। इसमें भी हम नीचे के 2 से 3 पेयर जो पत्तियां हैं वो निकाल देते हैं, और ऊपर सिर्फ 1 से 2 पेयर पत्ती रहने देते हैं। उसी प्रकार हम इसे दोबारा रूटिंग पाउडर से ट्रीट करते हैं, या हम इसकी जगह रूटिंग हार्मोन
IBA का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और IBA 1500 ppm की मात्रा से हम इसको अगर हम उपचारित करेंगे तो अच्छी सी हमें रूट प्राप्त हो जाएगी और हमारा नया पौधा तैयार हो जाएगा। इसी तरह आप हार्डवुड कटिंग का भी इस्तेमाल करके पौधे तैयार कर सकते हैं। बस हार्डवुड कटिंग में हमें जो रूटिंग हार्मोन लेना है वो उसकी मात्रा 2500 ppm इंडोल ब्यूटारिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे, या मार्केट में ये जो रूटेक्स पाउडर होता है ये नंबर के हिसाब से मिलता है, 1 2 3 नंबर, यानी कि सॉफ्ट वुड के लिए अलग, सेमी हार्डवुड के लिए अलग और हार्डवुड कटिंग के लिए अलग। तो इस तरह से हम कटिंग के द्वारा पौधों को तैयार कर सकते हैं। दूसरी विधि है बडिंग या कलिका के द्वारा पौधे को तैयार करना। जो पौधारोपण सामग्री बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य होती है, जिसमें हमें एक एक कली का इस्तेमाल करना होता है, वहां पर हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे कि गुलाब के लिए हम टी बडिंग का प्रयोग करते हैं। तो गुलाब जैसे बहुमूल्य पौधों में हम टी बडिंग से उनका प्रवर्धन कर सकते हैं। जिन पौधों में रूटिंग जल्दी नहीं होती है या आसानी से नहीं होती है, उन्हें हम एयर लेयरिंग या बूटी के द्वारा प्रवर्धित करते हैं। इसमें हम पौधे की जो एक शाखा होती है या एक टहनी होती है, उसमें 1 से 1.5 इंच का कट लगाते हैं दोनों तरफ से, और उसके बाद हम उसकी छाल को उतार देते हैं। छाल उतारने के बाद जो खाली हमारे पास जगह रह गई है उस पर हम रूटिंग हार्मोन लगा देते हैं और जिसको हम स्फेग्नम मॉस से ढक देते हैं, और उस स्फेग्नम मॉस को हम थोड़ा सा गीला कर देते हैं ताकि उसमें नमी बनी रहे। जिसके बाद हम इसे अल्काथेन या पॉलीथीन शीट से दोनों तरफ से रस्सी से बांध देते हैं, और तकरीबन 1 महीने के अंदर हमारे जो इस तरह के पौधे हैं उनमें रूटिंग हो जाती है। इसके एग्जाम्पल हैं हमारे पास डिफेनबेकिया है, रबर प्लांट है। तो इस तरह के पौधों में हम एयर लेयरिंग से प्रोपगेशन कर सकते हैं। विभाजन विधि, ये एक और विधि है जिसके द्वारा हम पौधों को अलग करके, मदर प्लांट से अलग करके उनका प्रवर्धित कर सकते हैं। जैसे कि स्नेक प्लांट है, हमारा फिलोडेंड्रोन ज़नाडू है, या हमारा जरबेरा है। इसमें हम सकर से या रनर से जो पौधे निकलते हैं, मदर प्लांट से जो पौधा निकलता है उसको अलग करते हैं, और अलग करने के बाद हम उस पौधे के भाग को डाइथिन और वेविस्टिन के घोल में थोड़ी देर के लिए 15 से 20 मिनट के लिए डुबोते हैं, ताकि उसमें कोई भी रोग की संभावना ना रह सके। उसके पश्चात हम उस प्रोपेग्यूल को निकालकर हम रूटिंग हार्मोन से उपचारित करके हम उसे मीडिया में लगा देते हैं, और चाहे तो हम उसे गमले में लगा सकते हैं या हम किसी प्लास्टिक की थैली में लगा सकते हैं, और उसमें लगाने के बाद हम उसमें हल्का सा पानी देकर उसको छाया वाले स्थान पर रख सकते हैं। पौधों को रीपॉटिंग जो है इस समय किया जा सकता है, और ये कार्य हम सितंबर माह तक भी कर सकते हैं। जो पौधे बहुत बड़े हो चुके हैं और अब गमले से बाहर निकलने लगे हैं, उनका आकार बहुत बड़ा हो गया है, उनकी जड़ें बहुत फैल चुकी हैं, उन वैसे पौधों को हम रीपॉटिंग करते हैं। इसमें हम सबसे पहले जिस पौधे को रीपॉटिंग करना है उसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, ताकि हम पौधे को उसकी रूट बॉल के साथ, मिट्टी की बॉल के साथ ही पौधे को बाहर निकाल सकें। जिसके बाद हम गमले को टेढ़ा करके पौधा निकाल लेते हैं। इसके बाद हम उस पौधे को नए गमले में, जिसका आकार पहले वाले गमले से बड़ा होगा, और उसमें हमने आधा गमला भर के, जिसमें मिश्रण भर के रखा होगा। ये मिश्रण 2 भाग मिट्टी, 1 भाग सड़ी हुई गोबर की खाद और 1 भाग रेत को मिलाकर बनाया जाता है, और इस मिश्रण से आधा गमला भरा होगा जिसके अंदर हम पौधे को रख देंगे, और उसके बाद बाकी मिश्रण को उसके ऊपर से डाल देंगे और पौधे को चारों तरफ से मिट्टी को दबा देंगे। और ये ध्यान रखेंगे कि गमला जो है वो हम पूरा गर्दन तक ना भरें, जिससे कि उसको पानी वानी देने में आसानी रहे। तो इसके बाद हम पौधे की मिट्टी को दबाकर उसको हल्का सा पानी दे दें, और पानी देने के बाद उसको छायादार स्थान पर रख दें, ताकि बहुत ज्यादा धूप के कारण वो पौधा हमारा खराब ना हो जाए। सफल बागवानी हेतु गुणवत्तापूर्ण पौध यानी कि क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल की अत्यंत आवश्यकता होती है। पूसा संस्थान द्वारा विकसित आम एवं नींबू वर्गीय पौध की उन्नत किस्मों की निरंतर मांग बढ़ रही है। जी, और इन फलों की पौध को पूसा संस्थान से प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर SK सिंह।
नमस्कार किसान भाई, आज मैं उन किसानों को बताना चाहता हूं जिन्होंने फलों की काश्त कर रखी है और यहाँ ये बताना चाहूँगा जब वो फलों की बागवानी को बनाते हैं या लगाते हैं तो इसमें ध्यान दें कि कैसे फल के पौधे लें, उनका चुनाव कहाँ से करें। पौधा हमेशा प्रमाणित स्रोत से लें, चाहे वो कृषि राज्य की जो विश्वविद्यालय है और आईसीआर की इंस्टीट्यूट हैं और हमारे संस्थान से भी जो हमारे यहाँ पे फल उपलब्ध हैं उनके दे सकते हैं। जैसा कि बरसात अभी हो रही है, मैं आशा करता हूँ कि किसानों ने अपने पौधों लगाने के लिए खड्ड की तैयारी बड़े अच्छे ढंग से कर ली है। जैसा कि हम जानते हैं कि फल वृक्ष ये काफ़ी लंबे समय तक के लिए खेत में रहते हैं, तो इसके खड्ड की तैयारी में विशेष ध्यान दें और जहाँ भूमि में क्षारीयपन है वहाँ जिप्सम इत्यादि या खाद वगैरह या मिला के उसे पीएच मान को इस तरह से कर दें जिससे पौधे उसमें अच्छे से बढ़वार ले सके और उनकी फलत जल्दी आ सके। इस साल हमारे यहाँ पूसा संस्थान से हमने व्यवस्था की है कि आम, नींबू वर्गीय फल और अंगूर, ये सारे फल जो है हमारे यहाँ से उपलब्ध होते हैं और इन्हें हम 1 सितंबर से किसान जो है वो आवेदन देना शुरू करता है। एक हमने प्रोफार्मा बनाया हुआ है, वो किसान भर के या वो व्हाट्सएप कर दे, उसे हम यहाँ लेकर और उस पर हम कार्य शुरू करते हैं और साल भर जमा करने के बाद जुलाई के अंत में उन किसान को वरीयता के आधार पे उन्हें सूचित करते हैं। आम में मल्लिका, आम्रपाली, पूसा, अरुणिमा, सूर्या, प्रतिभा, पीतांबर, लालिमा, ये सारी नई किस्में हैं। इन्हें किसान लगाना चाहते हैं तो हमारी यह व्यवस्था रहती है कि उन्हें हम 1 से 2 मात्र वृक्ष दे सकें और कोशिश ये रहती है कि जब किसान इन पौधों को वो ले जाएं तो उन्हें ले जाकर वो खुद प्रवर्धन करके उसका प्रसार कर सके। नींबू में जैसे हमें एक लेमन है जो आप कागजी कला के नाम से जानते हैं और एसिड लाइम जिसमें एक उदित है और एक अभिनव है और अंगूर में जो किस्में हैं ये जनवरी के मध्य में उपलब्ध होती हैं और इसमें कोशिश करें किसान की जब भी आप अगर वो इन्हें अगर रिजर्वेशन करवाता है या उसके लिए मांग पत्र देता है तो जागरूक ये रहे कि समय पे आके ही उन्हें लेना है। भाई जो भी इच्छुक हैं जो हमारे नई किस्मों को लगाना चाहते हैं उसको बड़े पैमाने पर लगाना चाहते हैं तो मातृ वृक्ष के लिए जो है मांग पत्र ये सितंबर के प्रथम सप्ताह से देना शुरू कर दें जिससे कि उनकी वरीयता बनी रहे और उन्हें समय पे अगले साल पौधा उपलब्ध हो सके। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपकी खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। बस्तर से सेवा जौहर जी ने सेम के पत्तों में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में एफिड्स का प्रकोप हुआ है, इसके नियंत्रण हेतु थियामेथोक्सम की 60 से 70 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। राजस्थान से बलजिंद्र सिंह जी ने अंजीर के पत्तों के किनारे से भूरे पड़कर मुड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में यह समस्या 2 कारणों से प्रतीत हो रही है। पहला, कीट के प्रकोप द्वारा, जिस स्थिति में पत्तों के निचले भाग में सूक्ष्म कीट दिखाई देते हैं, जिनके नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड की 70 से 80 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। दूसरा कारण धूप के कारण पत्तों में होने वाली कालिमा है, जिस स्थिति में यह समस्या कुछ समय पश्चात अपने आप ही ठीक हो जाती है। हरियाणा से सावर कुमार जी ने धान में रोग की समस्या बताई है। आपकी फसल में बैक्टीरियल ब्लाइट का प्रकोप हुआ है, जिसके समाधान हेतु कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 500 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। 7 दिन बाद स्टेप्टोसाइक्लिन की 40 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें तथा 10 से 15 दिन बाद पुनः एक बार छिड़काव करें। उत्तर प्रदेश से कमालवीर सिंह जी ने तोरी के पत्तियों के पीले पड़कर मुड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में विषाणु का प्रकोप हुआ है, जिसके समाधान हेतु इमिडाक्लोप्रिड की 60 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल। मौसम खबर में भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान अंडमान सागर के ऊपर, दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग, पश्चिम मध्य अरब सागर और उससे सटे दक्षिण पश्चिम तथा पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर 45 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना को देखते हुए मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे इन क्षेत्रों में उद्यम न करें। 7 अगस्त को उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, असम और मेघालय में, 8 और 9 अगस्त को पश्चिम राजस्थान में, 9 अगस्त को सौराष्ट्र, कच्छ और गांगेय पश्चिम बंगाल में, 7 से 9 अगस्त के दौरान पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यनम, केरल, माहे,
ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 10 से 12 अगस्त के दौरान मध्य से सटे पूर्वी भारत तथा पश्चिमी तट में कुछ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही उत्तर पश्चिम, पश्चिम और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में भी कुछ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह खास अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में अवश्य सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें एवं पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप जरूर करें। अपना नाम और पता जरूर लिखें। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवविचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर प्रस्तुत होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।